स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी TRE 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी 3 सितंबर 1783 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन किसका है? या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन है पैट्रिक हेनरी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ माना जाता है 19 अप्रैल 1775 को, ऑप्शन नंबर ए। यह संघर्ष 19 अप्रैल 1775 से 30 सितंबर 1783 तक चला। इस संघर्ष को अमेरिकी क्रांति युद्ध या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई है रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 दिसंबर 1773 को बॉस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को बॉस्टन टी पार्टी हुई थी सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काली शक्ति आंदोलन यानी कि ब्लैक पावर मूवमेंट कब उभरा था? काली शक्ति आंदोलन यानी कि ब्लैक पावर मूवमेंट उभरा था 1966 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, लोकतांत्रिक शासन लोगों के लिए एवं लोगों द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन नंबर बी। लोकतांत्रिक शासन लोगों के लिए एवं लोगों द्वारा शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, कॉमन सेंस किसकी रचना है? कॉमन सेंस रचना है थॉमस पेन की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? अमेरिका में दासों के आयात को अवैध घोषित किया गया था 1807 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? प्रिंसटन का युद्ध हुआ था न्यू जर्सी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? तो न्यू जर्सी में। 3 जनवरी 1777 को जनरल जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में महाद्वीपीय सेना के सैनिकों ने प्रिंसटन
न्यू जर्सी के पास ब्रिटिश सेना का एक दल को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी, यह लिखा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम है चीनी अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का नया संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी वर्ष 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को इंपीरियल जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षरित एक शांति दस्तावेज थी। इस संधि ने 1914 से जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध का अंत कर दिया। थैंक यू।